नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल के एस फैक्ट ज्ञान किंग पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राधा रानी के परम भक्तों में से एक परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के अद्भुत जीवन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अनिरुद्ध कुमार पांडे से परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज बनने के सफ़र की पूरी कहानी और उसमें आए उतार चढ़ाव के बारे में। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज को भला कौन नहीं जानता है। वो आज के समय में बहुत प्रसिद्ध संतों में से एक हैं। महाराज जी का सत्संग और ज्ञान सुनकर हम लोगों के शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार होता है और हमारी जिंदगी सकारात्मक सोच से भर जाती है। और यही कारण है कि उनकी भजन और सत्संग के लिए लोग दूर दूर से आते रहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है और यही नहीं, देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां भी अक्सर उनका सत्संग सुनने आते रहते हैं। यहाँ तक कि देश के एक बहुत प्रसिद्ध टीचर अवध ओझा जी ने तो प्रेमानंद जी महाराज को स्वयं भगवान कृष्ण का रूप बताया। और हमारा सौभाग्य है कि आज हम ऐसे महान संत के जीवन के सफर के बारे में जानने जा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के अखरी गांव में एक बहुत साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रेमानंद जी महाराज के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता का नाम श्रीमती रमा देवी है। प्रेमानंद जी महाराज के परिवार का माहौल बहुत साधारण और भक्तिभाव से भरपूर था और इसी का प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ा। प्रेमानंद जी महाराज के दादाजी ने संन्यास ग्रहण किया था और साथ ही साथ इनके पिताजी भी भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और इनके बड़े भाई प्रतिदिन भगवत का पाठ भी किया करते। और इस भक्तिमय वातावरण का प्रभाव प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर ऐसा पड़ा कि जब वो 5वीं कक्षा में थे तभी से भगवत गीता का पाठ करना शुरू कर दिया था। और साथ ही साथ धीरे धीरे उनकी रुचि अध्यात्म की ओर भी बढ़ने लगी। घर में भक्तिमय माहौल होने के कारण घर में साधु संतों का आना जाना अक्सर लगा रहता था और उनकी सेवा में लगे रहने के कारण प्रेमानंद जी महाराज को आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी भी होने लगी थी। और इसका नतीजा ये रहा कि मात्र 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का फैसला कर लिया और रात में 3 बजे वो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए घर से निकल पड़े और 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने सन्यासी बनने का फैसला कर लिया। प्रेमानंद जी महाराज सन्यासी बनने के लिए घर का त्याग कर वाराणसी आ गए और यहीं अपना जीवन बिताने लगे। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेने के बाद उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में वो गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करते थे और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माँ गंगा का ध्यान व पूजन किया करते थे। खास बात ये थी कि दिन में वो केवल 1 बार ही भोजन करते थे। प्रेमानंद जी महाराज भिक्षा मांगने के स्थान पर भोजन प्राप्ति की इच्छा से 10 से 15 मिनट बैठते थे। यदि इतने समय में उन्हें भोजन मिला तो वो उसे ग्रहण करते थे, नहीं तो वो सिर्फ गंगा जल पीकर ही रह जाते थे, जिसकी वजह से सन्यासी जीवन की दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज कई दिन तक भूखे भी रह जाते थे। वह भूख प्यास कपड़े या मौसम की परवाह किए बिना गंगा के घाटों पर घूमते रहते थे, कभी हरिद्वार तो कभी वाराणसी। सन्यासी जीवन की इच्छा इतनी दृढ़ थी कि वो भीषण सर्दी में भी वो गंगा जी में 3 बार स्नान करते और अपनी दिनचर्या को कभी नहीं छोड़ा। प्रेमानंद जी महाराज के सन्यासी बनने के बाद वृंदावन आने की कहानी बेहद चमत्कारी है। एक दिन प्रेमानंद जी महाराज से मिलने एक अपरिचित संत आए और उन्होंने कहा कि श्री हनुमत धाम विश्वविद्यालय में श्री राम शर्मा के द्वारा दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला मंच का आयोजन किया गया है, जिसमें आप आमंत्रित हैं। पहले तो महाराज जी ने अपरिचित साधु के निमंत्रण को मना कर दिया, लेकिन साधु के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रेमानंद जी महाराज जब चैतन्य लीला और रास लीला देखने गए तो उन्हें आयोजन बहुत ज़्यादा पसंद आया। यह आयोजन लगभग 1 महीने तक चला और इसके बाद समाप्त हो गया। चैतन्य लीला और रास लीला का आयोजन समाप्त होने के बाद
प्रेमानंद जी महाराज को इसे दोबारा देखने की व्याकुलता होने लगी और वो बार बार ये सोचने लगे कि अब उन्हें चैतन्य लीला और रासलीला देखने को कैसे मिलेगी। इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज उसी संत के पास गए जो उन्हें आमंत्रित करने आए हुए थे। उनसे मिलकर महाराज जी कहने लगे कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, जिससे मैं रासलीला को देख सकूं और इसके बदले में मैं आपकी सेवा किया करूंगा। संत ने कहा, आप वृंदावन आ जाएं, वहां आपको प्रतिदिन रासलीला देखने को मिलेगी। और संत की यह बात सुनते ही महाराज को वृंदावन जाने की ललक लगी और यहीं से उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा भी मिली। इसके बाद महाराज जी वृंदावन में श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आ गए और भगवत प्राप्ति में लग गए। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में आने के बाद दिन में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखते थे और रात को रासलीला देखते थे। और इसके बाद महाराज के जीवन में एक नया परिवर्तन आया। उन्होंने संन्यास त्याग कर भक्ति के मार्ग को चुन लिया। इसके बाद वृंदावन में वो राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ गए। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में लीन प्रेमानंद जी महाराज को साल 2005 के आसपास भयंकर स्वास्थ्य समस्याएं आईं और महाराज जी की दोनों किडनी खराब हो गई और जिसका नतीजा ये रहा कि डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दिया कि उनके पास बहुत कम समय है और वो अपनी कठिन दिनचर्या को छोड़कर एक साधारण दिनचर्या अपनाएं, क्योंकि इस तरह के केस में मरीज ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल तक ही जीवित रह पाता है। पर प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी और श्री कृष्ण की भक्ति में इस कदर लीन थे कि उन्होंने बची हुई जिंदगी इसी तरह की दिनचर्या पे गुजारने का फैसला कर लिया। और इस घटना को लगभग 18 साल बीत गए और दोनों किडनी खराब होने के बाद भी महाराज पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और उनका मानना है कि उनका सारा जीवन राधा जी की सेवा और भक्ति में समर्पित है और सब कुछ उन्होंने भगवान के हाथ में छोड़ दिया। आज भी उनकी दिनचर्या भक्ति करना और वहां आने जाने वाले भक्तों से मिलकर उनकी समस्या को सुनना और उसका हल निकालना है। प्रेमानंद जी महाराज अभी वृंदावन में ही रहते हैं और अपना पूरा ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान और निस्वार्थ सेवा में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज वृद्धावस्था में होने के बावजूद भी उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और इतना ही नहीं, उनके ज्ञान और दर्शन के लिए भारत देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते रहते हैं और अपने ज्ञान के लिए वो पूरी दुनिया में सम्मानित भी किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये है प्रेमानंद जी महाराज के अद्भुत जीवन का सफ़र, जो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी, भक्तिभाव और सेवा से भरपूर है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए और सेवा और भक्तिभाव में लीन रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।